नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज की जो जानकारी है वह शिक्षक सीधी भर्ती से जुड़ी हुई है, जिसके लिए व्यापम द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है, फॉर्म भराए जा रहे हैं और जिसकी संभावित तिथि 10 जून मानी जा रही है। यानी सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता बनने के लिए अभ्यर्थी संभवतः 10 जून को अपना एग्जाम दिलाएंगे और यह जो भर्ती है वो 12,489 पदों के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए विशेष तौर पर आयोजित होने वाली है। इसी भर्ती से जुड़ी अब एक खबर यह आ रही है कि जो संशोधन किया गया था राजपत्र में, जैसा कि आपने देखा होगा कि संशोधन किया गया इस भर्ती को शुरू करने से पहले कुछ बिंदुओं को लेकर और विषयवार बंधन को भी इसमें हटाया गया, परसेंटेज जो थे उसे भी कम किया गया और भी कुछ चीजें थी जो प्रकाश में आई। तो अब इसे लेकर हाई कोर्ट में स्टे लगाने का या फिर याचिका को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि जो संविधान में शक्तियां मिली है और उसके जिसके तहत राजपत्र को संशोधन किया गया उसके विरुद्ध अब माननीय उच्च न्यायालय में एडवोकेट अजय श्रीवास्तव के माध्यम से कुछ याचिकाकर्ताओं ने अपील की है और केस फाइल किया है, जिस पर भविष्य में आगे सुनवाई होनी है। गायत्री वर्मा और अन्य जो हैं अभ्यर्थी जो अपीयर होना चाहते हैं और जिनका कुछ विषयों को लेकर कहना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट रहा होगा, उन्होंने अब याचिका दायर की है और इस दायर याचिका पर भविष्य में सुनवाई भी होनी है। उसके लिए हालांकि डेट अभी नहीं आया है, लेकिन चूंकि यह मामला डबल बेंच में है, डबल बेंच में इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब भी कभी राजपत्र में संशोधन होता है और आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं तो सीधे डिवीजन बेंच में ही इस प्रकार के केस को लगाना पड़ता है, जो उन्होंने किया है एडवोकेट अजय श्रीवास्तव के माध्यम से। मैंने श्रीवास्तव सर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से यह जानकारी ली कि क्या यह जो संशोधन हुआ है राजपत्र में उसी को लेकर है, तो उन्होंने भी स्वीकृति दी कि हाँ, ये जो है याचिका जो लगाई गई है वो राजपत्र में संशोधन को लेकर ही लगाई गई है उनकी तरफ से। तो एक तो यह क्लियर हो गया कि राजपत्र में जो संशोधन हुआ है उसके कुछ बिंदुओं को लेकर केस दायर किया गया है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस केस को लगा देने से आगे जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ना है? क्या भर्ती जो है वो बाधित हो जाएगी? क्या आगे चलकर एग्जाम होने से पहले ही कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दिया जाएगा? तो देखिए, इसके संबंध में एक और नई जानकारी यह है कि इस बार सरकार ने एक बेहतर काम किया है, जिसे मैंने पिछले बार भी अपने वीडियो में कहा था जब रविंद्र राठौर जी ने केविएट दायर किया था शिक्षकों की तरफ से, कि सरकार को यह करना चाहिए कि जब भी कोई बड़ी भर्ती होती है तो सरकार को खुद केविएट लगा देना चाहिए। और केविएट लगाने से यह होता है कि डायरेक्ट स्टे नहीं मिलता है, उसमें सरकार का पक्ष पूछा जाता है और उसके बाद सरकार जिन चीजों को करना चाहती है, बताना चाहती है, उसको बताकर जो है वो न्यायालय को अपना पक्ष रख सकती है। तो इस बार सरकार ने यह किया है कि जो अभी डीपीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको लेकर सीधे तौर पर केविएट दायर किया जा चुका है सरकार की तरफ से। तो चूंकि केविएट दायर हो चुका है, पेपर में उसका प्रकाशन हो चुका है कि केविएट दायर हो चुका है, तो इस बात की पूर्ण रूपेण संभावना है कि इस पर डायरेक्ट स्टे तो नहीं लगेगा। सरकार को पहले नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद चूंकि कैविएट है तो सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसमें सरकार यह स्पष्ट करेगी कि किस आधार पर संविधान के नियमों के तहत राजपत्र में संशोधन किया गया है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो तत्काल कहीं पर भी स्टे की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी कैविएट लग चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैविएट का जो आया था विज्ञापन, वो भी मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, जिसके माध्यम से सूचना दी गई थी लोगों को कि कैविएट इस मामले में दायर किया जा चुका है। तो जो अभ्यर्थी है वो बिल्कुल तैयारी करते रहें। इस बात की संभावना फिलहाल बहुत कम है कि डायरेक्ट स्टे लग जाए। प्रक्रिया आगे बढ़ेगी अगर ये पाया जाएगा कि नहीं, संविधान के अनुरूप नहीं हुआ है ये संशोधन, इसमें कुछ खामियां हैं, तो भविष्य में हो सकता है। लेकिन तत्काल ऐसा नहीं होगा कि केस का पहला दिन रहे, सुनवाई हो और तत्काल स्टे मिल जाए। इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि कैविएट दायर है तो सरकार को कम से कम अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और ये जो है तत्काल कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही सूचना थी साथियों आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दिया जाए कि आप जब, क्योंकि अब ये तेजी से व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है कि ये याचिका लग गई है और उससे भ्रम की भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोनों चीजें हैं, केस लगा है, निसंदेह केस जो है राजपत्र संशोधन को ही चैलेंज करते हुए लगाया गया है, लेकिन कैविएट भी दायर है। और दूसरी बात, अभी गर्मी की छुट्टियां लगने वाली है। 15 मई से जो है हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी लगेगी और 12 जून के बाद
कोर्ट ओपन होगा, तो जिस तेजी से कोर्ट काम करता है उस तेजी से अभी कोर्ट पे काम भी नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा और तब तक भर्ती प्रक्रिया तो कम से कम एग्जाम जो है वो तो हो ही जाया रहेगा। फिर आगे जो रिजल्ट आए, न्यायालय में केस लगाने के लिए तो खैर सब स्वतंत्र है, लेकिन फिलहाल परीक्षा रुकते हुए नहीं दिखाई दे रही है। धन्यवाद दोस्तों, मैं विवेक दुबे नई नई जानकारियां लेकर यूं ही हाजिर होता रहूंगा। यदि आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।